भारत में शाया होने वाली किताब काल्की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल्की अवतार का जिक्र मिलता है वो आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही हैं। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जुबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल्की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था, जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल्की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी किताब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहकीक के बाद ये दावा करते हैं कि इस काल्की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों, इनको अब किसी और काल्की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब वेद से मंदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलिमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इत्तलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेश गोई के मुताबिक काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुक़द्दस किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानिब होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानब का मतलब अमन है, जो कि अरबी जुबान में आमना होगा। आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 5, वेद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे, जिनकी पूरे अरब में इज्जत और शाम व इराक में पहचान थी। नंबर 6, वेद प्रकाश के मुताबिक हमारी किताब कहती है कि भगवान काल्की अवतार को अपने खुसूसी कासद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में भी ये दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ने गार हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राईल के जरिए तालीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल्की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर वो सवार होकर जमीन और 7 आसमानों की सैर कराएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक पर मेराज का सफर इस पेशगोई का मिसदाक बनकर इसे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नंबर 8, किताब में लिखा है कि हमें यकीन है भगवान काल्की अवतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंगे बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई। नंबर 9, हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि काल्की अवतार घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं, घोड़ों,
تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہذا یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغزن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔ دوستو، ہندوؤں کی اس پرانی اور ہزاروں سال قدیم کتاب کے موضوعات کو آپ نے پڑھا اور اس میں کیے گئے انکشافات یا پیش گوئیوں کو بھی آپ نے جانا، اور اچھی طرح آپ نے پہچان لیا کہ جس کالکی اوتار یعنی بڑے رہنما کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ آپ کے اور میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔